एक किसान के दो बेटे थे, रामलाल और श्यामलाल। छोटा बेटा जितना ही कुटिल स्वभाव का था, बड़ा बेटा उतना ही सरल स्वभाव का था। उसी तरह श्यामलाल की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, एकदम श्यामलाल की तरह, और रामलाल की पत्नी उसी की तरह चालाक और कुटिल थी। पिता की मृत्यु होने के कुछ दिनों बाद ही रामलाल बड़े भाई श्यामलाल को बेवकूफ बनाकर संपत्ति का बंटवारा कर लिया। ये तो क्या बोल रहा है छोटे? हाँ, जितनी जमीन थी ना, अब वो आज से हमारी हो गई है, और जो खेती की जमीन है ना पश्चिम की तरफ, वो आपकी, बाकी सब हमारा हुआ, समझे? पर ये कैसा न्याय हुआ छोटे? मेरे पश्चिम दिशा की जमीन तो बंजर है, वहां मैं खेती कैसे करूंगा? अरे खेती हो ना हो वो आपकी समस्या है, मैंने तो बस मरे हुए बाबा की आज्ञा का पालन किया है। उन्होंने तो मुझे भयंकर समस्या में डाल दिया है। नहीं नहीं, बाबा ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अच्छा, जब बाबा मर रहे थे तब आप वहां पे थे क्या? आप तो खेतीबाड़ी में व्यस्त थे। हाँ, मैं जहां भी रहूं, मुझे यकीन है, और मुझे ये यकीन नहीं होता कि बाबा मेरे साथ ऐसा करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, मत मानो। जब बाबा मर रहे थे तो वहां जो लोग थे उनसे पूछ लो, और तब भी यकीन ना हो ना तो मेरे खिलाफ अदालत में जाके मुकदमा चला लो, मैं देख लूंगा। सुनो, जो बोल रहा हूँ ना वो मान लो, नहीं तो आपको कैसे समझाना है मुझे अच्छी तरह से समझाने आता है, समझे? बेवकूफ कहीं के। कमला, तुमने सुना ना छोटे ने क्या बोला? हाँ, मैंने घर के अंदर से सब सुन लिया है। अरे पर मैं अब क्या करूं? सारी फसल वाली जमीन तो छोटे ने ले ली, अब इतनी सी जमीन पर मैं क्या फसल उगाऊंगा? बताओ कमला, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गया हूँ। देखो, इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, ऊपर वाला साथ रहेगा तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ये क्या बोल रही हो सरला? हाँ, सही बोल रही हूँ मैं। जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ खेत में काम करवाऊंगी। देखना, जो बंजर जमीन है वो भी हमें फसल देगी। हाँ सरला, तुम्हारी बात से तो मन में विश्वास जाग रहा है। और हाँ सुनो, छोटे भाई से झगड़ा मत करो, जितना भी है वो हमसे छोटा है। समय आने पर वह सब समझ जाएगा। हाँ हाँ। हा 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 हा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? और तुम्हें किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? तुम्हारे गाल पर मिट्टी लग गई है, देखो तो, देखो अपना चेहरा तो देखो, एकदम चुड़ैल लग रही हो। रहने दो, तुम आराम करो और अपना चेहरा साफ करो, मैं ये कर लूंगा। भूत लगूं या चुड़ैल लगूं, मैं इसी तरह मेहनत करूंगी जब तक जमीन फसल ना उगा दे। और अब काम करो, जानते हो जो मेहनत करता है ऊपर वाला उसे बहुत सारी चीजें देता है। सरला और श्यामलाल के कठिन परिश्रम का फल मिला। बंजर जमीन पर भी फसल उगाई, फसल एकदम सोने की तरह लहराने लगी। चल कर देखता हूँ कि बड़े भाई ने पश्चिम की भूमि पर फसल कैसे उगा ली। अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ?
जिस जमीन पर कभी कोई फसल नहीं होगी उस पे फसल कैसे पैदा कर ली? ये कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ आओ, यहाँ सुनो सुनो, इधर आओ। तुम लोग यहाँ पे ये बंजर जमीन पर फसल देख रहे हो? हाँ हाँ देखा भैया, देखा, हाँ देखा। अरे वो आपके भाई और उसकी बीबी खुद आके अपने हाथों से फसल बोया है। तो क्या, दोनों बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती। तुम लोग पॉकेट भर के पैसा दे रहा हूँ और तुम लोग मजे कर रहे हो। कुछ दिन मैं आया नहीं तो तुम लोगों को इतने मजे हो गए। अरे ओ बाबू, हाँ बाबू, चल चल दूर हो जा मेरी नजरों से। चल जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा यहाँ से। सबको निकाल फेंकूंगा, सबको निकाल फेंकूंगा मैं यहाँ से। सब मजे कर रहे हैं बस। अरे क्या हो गया आपको? क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ बोलो। चिल्ला नहीं रहा हूँ। बड़े भैया ने जो उस बंजर जमीन पर फसल उगाई है ना, वो ना अच्छी जमीन पर भी नहीं हुई है। तुम सोच सकती हो, सोच सकती हो तुम? सब मजदूर बस हमसे मजदूरी ले रहे हैं, धान नहीं काट रहे हैं। अरे रे, देखो बारिश का मौसम है, उन आदमियों से धान के अनाज भंडार में रखवा दो और फिर बाकी चीज मुझ पे छोड़ दो। काम के बाद किस तरह उन्हें धक्के मार के भगाना है ना, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं कर लूंगी। सरला, कितने दिन हो गए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ ना कि जाकर सारे धान काट लाऊं। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगी? तुम्हें तो इतने दिनों से शाम को बुखार आ रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, देखना मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सरला, सरला उठो, मैं धान काटने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम पागल हो गई हो क्या? बुखार देखो शरीर का। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम आराम करो, मैं धान काट ले आऊंगा। और हाँ, शाम होने से पहले ही मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा हाँ, तुम संभल कर जाना। हाँ हाँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत बहादुर हूँ। हे ऊपर वाले, अभी बारिश मत करना, मुझे पूरा धान काटना है अभी तो। ओहो ओहो, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। बस अब कुछ मिल जाए छुपने के लिए, कुछ ढूंढता हूँ मैं। अरे बाप रे, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप, आज तो मैं नहीं बचूंगा। बचाओ। तुम मेरे घर में आके चोरी करने की कोशिश कर रहे थे तो किसी गड्ढे में मरो। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इतनी सुबह उठकर गए थे, बाहर तो आंधी तूफान मच रहा है। मैं दादा के पास जाती हूँ। क्या बात है, इतनी रात को आई हो? देखो ना भैया, सुबह उठकर गए थे आपके भाई खेतों में फसल काटने, अभी तक नहीं आए। इतनी रात हो गई है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा, नहीं आया तो मैं क्या करूं? आप जाके देख के आओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, इतनी रात हो गई है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में और इतनी बारिश में मैं नहीं जाऊंगा। और क्या, जिंदा होगा तो जरूर लौट आएगा। अब मैं क्या करूं? इन्होंने तो मेरी मदद ही नहीं की। ठीक है, मैं खुद जाऊंगी और खुद ढूंढ कर ले आऊंगी उन्हें। तुम किधर हो? किधर हो तुम? अरे बेचारे सांप को कितना दर्द हो रहा होगा, इतनी बड़ी टहनी गिरी है इसके ऊपर।
तुमने मेरी सहायता की है, मुझे बचाया है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे पति खेतीबाड़ी के काम से निकले थे, अभी तक घर नहीं आए। दिन में एक नौजवान इस गड्ढे में गिर गया। देखो तो, कहीं यह तुम्हारा पति तो नहीं है? नो, क्या आप अंदर हो क्या? सरला, 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 मैं अंदर हूँ, मुझे बचाओ सरला, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यही मेरे पति हैं। सरला, तुमने इतनी भारी बरसात में आकर मुझे बचा लिया, लेकिन सरला, हमारा सारा धान खराब हो गया, हम बर्बाद हो गए। तुम चिंता मत करो, हम दोबारा मेहनत करके दोबारा फसल उगा लेंगे। तुम जो मुझे जिंदा मिल गए, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा, मतलब तुम लोग मेरा खजाना चुराने नहीं आए थे? खजाना? नहीं तो मैं तो धान काटने आया था। बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए इस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दोनों अच्छे इंसान हो, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। तुम दोनों को इनाम दूंगा मैं। यहाँ ये खजाना देख रहे हो, मैं इतने सालों से इसे छुपाकर और इसकी देखभाल कर रहा हूँ। तुम्हारा जितना मन है इसमें से ले लो और ले लो। नहीं, हम गरीब लोगों के लिए यही बहुत है। लेना है तो और ले जाओ और खुश रहो। भाई कहाँ चला गया होगा? बहुत ढूंढा उसकी पत्नी ने, कहीं दोनों मर तो नहीं गए। अच्छा ही होगा मर गए होंगे। इतना तो हमने धोखे से ले ही लिया है, बाकी बचा कुचा भी ले ही लूंगी मैं तो। हा, जो बात की तुमने तो। देखो तो देखो, कंधे पे कलश दिख रहा है, कहीं इनको खजाना तो नहीं मिल गया? चलो, इन्हें कहीं मोहर तो नहीं मिल गई है? फिर तो ये बहुत अमीर हो जाएंगे। अभी अमीर बनाता हूँ मैं इनको। क्या रे, घड़े में क्या है? ये क्या? ये तो मोहर है। कहाँ से मिला? बता कहाँ से मिला? अगर नहीं बताएगा तो पुलिस लेकर आऊंगा। बता कहाँ से मिला? ये तो हमें भगवान ने दिए हैं। वो सब मुझे नहीं पता, भगवान ने दिए हैं। रुको, मैं सब बताता हूँ। गड्ढा खोदकर सारा खजाना लेके आएंगे। क्या तुम मेरा खजाना चुराने आए हो? हट यहाँ से, हट जा, भाग जा यहाँ से, वरना मार डालूंगा, काट दूंगा इससे मैं। चला जा यहाँ से। तुम मुझे काट डालोगे? मुझे धमकी दे रहे हो? देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हाँ, बचाओ। तुम दोनों बहुत लालची हो। तुम दोनों यहीं पर भूत बनकर पहरा दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है।